Hello everyone and welcome again to Algorithm HQ. Today I am going to write the code and also explain to you all the algorithm to solve this sum of prefix scores of string problem which is there in LeetCode. It is a hard level problem and is problem of the day or daily challenge on LeetCode for today. I am going to code the solution in Java, but for people who code in different languages that is other than Java, this video will definitely be useful because I am going to explain the approach on the blackboard before coding the solution. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको श्री कृष्ण का नाम लेकर। हम लोगों को इस क्वेश्चन में एक स्ट्रिंग एरे दिया हुआ है जिसका नाम है वर्ड्स और जिसकी लेंथ है n या फिर साइज़ है n। इसमें सारी नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग्स रहेंगी। अब हम लोगों को बताया हुआ है कि स्कोर ऑफ अ स्ट्रिंग वर्ड मतलब किसी भी स्ट्रिंग का स्कोर क्या माना जाएगा, नंबर ऑफ वर्ड्स इन वर्ड्स एरे। ओके, नंबर ऑफ वर्ड्स इन वर्ड्स एरे जिसका प्रीफिक्स वर्ड हो। यानी कि एक स्ट्रिंग है हमारे पास, मान लो वर्ड, ये कितने स्ट्रिंग्स की प्रीफिक्स बन सकती है वर्ड्स एरे में। ओके, तो वो उसका स्कोर माना जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है, जैसे वर्ड्स है ए बी सी ए बी, तो यहाँ पे अगर ए बी का स्कोर हम यहाँ पे निकालें तो वो 2 आएगा। क्यों? क्योंकि वो दो स्ट्रिंग्स का प्रीफिक्स है, एक ए बी का और एक ए बी सी का, तो उसका स्कोर 2 माना जाएगा। हम लोगों को रिटर्न करना है एक एरे आंसर ऑफ साइज n, जहाँ पे आंसर आई क्या रिप्रेजेंट करेगा, अब ये देखना है हम लोगों को क्या करना है कि जैसे ए बी सी है यहाँ पे, ठीक है, या फिर यहाँ पे ए है, जो भी है, तो उस स्ट्रिंग के सारे प्रीफिक्स निकालने हैं। ठीक है, जैसे ए बी सी है उसके सारे प्रीफिक्स निकालने हैं। जैसे ए हो गया, ओके, देन ए बी हो गया, देन ए बी सी हो गया, और इन सब के जो स्कोर होंगे, उनका समीशन करके उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे रखना है। यानी कि आंसर आई पे जो स्ट्रिंग होगी, वर्ड्स आई पे जो स्ट्रिंग होगी, उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए आंसर आई पे क्या स्टोर होगा, उसके सारे प्रीफिक्सेस के स्कोर्स का सम। ओके, इज द सम ऑफ स्कोर्स ऑफ एवरी नॉन एम्प्टी प्रीफिक्स ऑफ वर्ड्स आई। ठीक है, जैसे यहाँ पे वर्ड्स आई में क्या दिया हुआ है, ए बी सी है, फिर ए बी है, फिर बी सी है, फिर बी है। ठीक है, तो ए बी सी के कितने प्रीफिक्स हो सकते हैं, ए बी और ए बी सी, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है। ठीक है, तो ए से स्टार्ट होने वाली कितनी स्ट्रिंग्स हैं, मतलब ए कितनी स्ट्रिंग्स का प्रीफिक्स है, 2 स्ट्रिंग्स का, तो ए का स्कोर हो गया 2। ठीक है, यहाँ पे ए का स्कोर हो गया 2। ठीक है, अब वैसे ए बी से स्टार्ट होने वाली कितनी स्ट्रिंग्स हैं, 2, तो अगेन ए बी का स्कोर भी हो गया हमारे पास 2। अब ए बी सी से स्टार्ट होने वाली कितनी स्ट्रिंग्स हैं, सिर्फ 1, तो उसका स्कोर हो गया हमारे पास 1। तो टोटल कितना आ गया हमारे पास 5, तो इसलिए यहाँ पे इनने 5 स्टोर करा हुआ है। अब वैसे ही अगर ए बी के लिए देखें तो इसके कितने प्रीफिक्स बनेंगे, एक ए बनेगा और एक ए बी बनेगा। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है ए से स्टार्ट होने वाली कितनी स्ट्रिंग है, 2, और ए बी से स्टार्ट होने वाली कितनी स्ट्रिंग है, अगेन 2, तो इसलिए इसका आंसर आ रहा है 4। ठीक है, यहाँ पे 4 स्टोर्ड है। अब वैसे बी सी के लिए देखें तो बी सी से स्टार्ट होने वाली कितनी स्ट्रिंग है, सॉरी बी सी के लिए प्रीफिक्स कितने बन रहे हैं, बी और बी सी, तो बी से स्टार्ट होने वाली 2 स्ट्रिंग है और बी सी से स्टार्ट होने वाली 1 स्ट्रिंग है, इसलिए यहाँ पे आंसर आ रहा है 3। अब वैसे अगर बी के लिए देखें तो कितने प्रीफिक्स बन रहे हैं, ओनली बी, तो इससे बी से स्टार्ट होने वाली कितनी स्ट्रिंग्स हैं, 2, तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। तो ऐसे करके हमने ये आंसर एरे फॉर्म किया है। अब प्रीफिक्स की बात हो रही है तो नॉर्मल सी बात है कि हम ट्राई का यूज़ करने वाले हैं, तो बहुत इजीली हम इसको सॉल्व कर लेंगे। हम लोग करेंगे क्या कि जो ट्राई में नोड होंगे ना, उसमें स्टोर कर देंगे हम कि अभी तक का जो प्रीफिक्स है वो कितनी बार आ चुका है। ठीक है, वो कितनी बार आ चुका है, तो उससे क्या होगा कि जब हम किसी भी स्ट्रिंग पे आइटरेट करेंगे ना, तो उसके प्रीफिक्स का स्कोर निकालना ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम स्टोर कर लेते हैं कि कैसे स्टोर करने वाले हैं। हम स्टोर करने वाले हैं प्रीफिक्स और उसका काउंट। तो सबसे पहले ए बी सी स्टोर करते हैं। तो ए बी सी कैसे स्टोर करेंगे, यहाँ पे लेंगे हम ए। ठीक है, अभी तक हम रूट से ए तक कितनी बार आए हैं, ओनली 1। ठीक है, तो 1 स्टोर कर देंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद हम जाएंगे और बी स्टोर करेंगे। ए बी तक हम कितनी बार आ चुके हैं अभी तक, ओनली 1। ठीक है, तो 1 स्टोर कर देंगे अगेन।
फिर सी स्टोर करेंगे, सी तक कितनी बार आ चुके हैं, ओनली 1 टाइम, तो 1 स्टोर कर देंगे। ठीक है, ये हमने ए बी सी ट्राई में स्टोर कर दिया। अब हम ए बी स्टोर करेंगे। ए बी स्टोर करने के लिए अगर हम देखें तो ट्राई में ए ऑलरेडी प्रेजेंट है, पर ए प्रीफिक्स पे हम कौन सी बार आ रहे हैं इस बार, दूसरी बार आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एक बार तो पहले से ही स्टोर्ड है तो 1 स्टोर्ड था, तो दूसरी बार आ रहे हैं तो काउंट +1 यानी कि 2 कर देंगे। अब बी के लिए भी अगर जाएं देखें तो बी भी इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है, पर बी में हम कौन सी बार आ रहे हैं इस बार, दूसरी बार आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कर देंगे स्टोर। ठीक है, अब यहाँ पे ए बी ख़त्म हो गया। अब बी सी के लिए अगर हम देखें तो क्या यहाँ पे बी प्रेजेंट है, रूट से नहीं है, तो हम यहाँ पे बी स्टोर कर देंगे। बी प्रीफिक्स पे कितनी बार आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। फिर उसके बाद सी स्टोर कर देंगे। सी प्रीफिक्स पे कितनी बार आ रहे हैं, फर्स्ट बार आ रहे हैं, मतलब बी सी प्रीफिक्स पे सॉरी। ठीक है, तो ये दोनों। अब यहाँ पे फिर से जब बी स्टोर करने आएंगे तो हमें पता रहेगा कि बी ऑलरेडी प्रेजेंट है। बी ऑलरेडी प्रेजेंट है तो इस पर कितनी बार आ रहे हैं, दूसरी बार आ रहे हैं। ठीक है, तो इससे पता चल जाएगा कि ए प्रीफिक्स इन सारी स्ट्रिंग्स को मिला के 2 बार प्रेजेंट है, ए बी जो है वो भी 2 बार प्रेजेंट है, और जो ए बी सी है वो 1 बार प्रेजेंट है। बी प्रीफिक्स सिर्फ देखें तो 2 बार आ चुका है, और सी प्रीफिक्स देखें तो 1 बार आ चुका है। ठीक है, तो अब जब हम इस पर आइटरेट करेंगे ए बी सी पे, ठीक है, तो सबसे पहले ए बी सी पे आइटरेट जब करेंगे तो ए पे आएंगे। ठीक है, यानी कि ए प्रीफिक्स। तो ये जो ट्राई है उसमें हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि जो ए प्रीफिक्स है वो 2 बार आ चुका है, वो 2 बार आ चुका है, तो यहाँ पे हम 2 कर लेंगे। ठीक है, एक काउंट ले लेते हैं, एक्चुअली एक काउंट नाम का वेरिएबल सी ले लेते हैं। ठीक है, तो 2 बार आ चुका है तो 2 प्लस कर देंगे, इनिशियली 0 रहेगा। फिर उसके बाद हम बी पे जाएंगे। ठीक है, तो जब ए बी पे जाएंगे, ए के बाद बी पे जाएंगे, तो हमें पता रहेगा कि जो ए बी प्रीफिक्स है, ए बी जो पूरा प्रीफिक्स है वो भी 2 बार आ चुका है, जो कि बी पे स्टोर्ड है। तो यहाँ पे हम 2 से इसको 4 कर देंगे। फिर उसके बाद ए बी सी सी पे जाएंगे, तो ए बी सी जो प्रीफिक्स है वो कितनी बार आ चुका है, 1 बार आ चुका है, जो कि सी पे स्टोर्ड है वैल्यू। तो यहाँ पे हम 5 कर देंगे। तो जो ए बी सी है उसके लिए क्या आंसर हो जाएगा हमारे पास, 5। ठीक है, तो एक एरे यहाँ पे बना लेते हैं, सबसे पहले स्टोर कर देते हैं 5। ठीक है, अब सेम ए बी के लिए करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे ये हटा देते हैं, तो काउंट फिर से 0 से इनिशियलाइज होगा। अब ए पे जाएंगे, ए जो था वो प्रीफिक्स कितनी बार आ रहा है इस पूरे एरे में, 2 बार आ रहा है, ट्राई में स्टोर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कर देंगे। फिर ए बी पे जाएंगे, तो ए बी भी है यहाँ पे, और कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, और यहाँ पे ये स्ट्रिंग हो जाएगी एंड। ठीक है, तो यहाँ पे स्टोर कर देंगे हम 4। ओके, अब ए बी के बाद बी सी। ठीक है, तो अब सबसे पहले बी सी के लिए हम प्रीफिक्स देखेंगे बी। बी कितनी बार आ रहा है इस पूरे एरे में एज प्रीफिक्स, 2 बार, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। उसके बाद हम देखेंगे बी सी के लिए, तो बी सी के लिए हम यहाँ नीचे जाएंगे और देखेंगे कि ये 1 ही बार आ रहा है, 1 ही बार आ रहा है, तो यहाँ पे 2 को 3 कर देंगे। यहाँ पे हो गया 3 स्टोर। ठीक है, बी सी स्ट्रिंग हो गई। अब उसके बाद फिर से हम काउंट को 0 कर देंगे, और अब सिर्फ बी के लिए देखेंगे। अगर बी के लिए देखें तो बी प्रीफिक्स कितनी बार आ रहा है, रूट से स्टार्ट करके 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पे काउंट को 2 कर देंगे, और यहीं पे ये स्ट्रिंग ख़त्म हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे 2 स्टोर कर देंगे, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ट्राई को यूज़ करके हम स्टोर कर रहे हैं कि कौन सा प्रीफिक्स कितनी बार आ रहा है, और हम इवेंचुअली यहाँ से आंसर निकाल ले रहे हैं। ठीक है, तो ईजी सा कोड है, नॉर्मल ट्राई जैसे हम कोड करते हैं, बस एक काउंट वेरिएबल आएगा एक्स्ट्रा। तो ले लेते हैं पहले क्लास ट्राई नोड। ठीक है, इसमें क्या क्या रहेगा, एक ट्राई नोड चिल्ड्रन नाम का एरे रहेगा, है ना, और एक रहेगा काउंट। अगर इसका हम कंस्ट्रक्टर लिखें तो यहाँ पे चिल्ड्रन इज इक्वल्स टू न्यू ट्राई नोड, और इसकी लेंथ रहेगी 26, क्योंकि हमें ए से लेके जेड तक के कैरेक्टर्स इसमें स्टोर करने रहेंगे, और काउंट को हम इनिशियली 0 कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब एक हम ट्राई नोड रूट ले लेते हैं। ठीक है, रूट से हम आइटरेट करेंगे पूरे ट्राई पे बार बार। ओके, अब ले लेते हैं हम एक फंक्शन प्राइवेट वॉइड इंसर्ट। ठीक है, इसमें हम जब स्ट्रिंग इंसर्ट करेंगे तो ये फंक्शन कॉल करेंगे ट्राई में, जब हम स्ट्रिंग इंसर्ट करेंगे तो। और एक लेते हैं प्राइवेट इंट सर्च। ठीक है,
ये रहेगा अगेन स्ट्रिंग एस। जब हम निकाल रहे होंगे किसी भी आंसर आई को तो हम ये सर्च फंक्शन कॉल करेंगे। ये हम लोगों को दे देगा सम ऑफ स्कोर्स ऑफ ऑल प्रीफिक्सेस ऑफ स्ट्रिंग एस। ठीक है, तो यहाँ पे इसको एक्चुअली सर्च की जगह गेट स्कोर दे देते हैं नाम। ठीक है, गेट स्कोर या फिर गेट स्कोर सम। ओके, तो यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन में क्या होगा, सबसे पहले हम एक ट्राई नोड लेंगे, नोड जिससे हम रूट या फिर ट्राई पे आइटरेट करेंगे। ठीक है, अब हम जाएंगे फॉर एवरी कैरेक्टर इन स्ट्रिंग एस टू कैर एरे में कन्वर्ट कर देंगे। अगर हमारा जो नोड है उसके चिल्ड्रन में हमारा कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं होगा, यानी कि नल होगा, तो हम इसमें न्यू ट्राई नोड डाल देंगे। न्यू ट्राई नोड डाल देंगे और अगर प्रेजेंट होगा तो बस हम नोड में असाइन कर देंगे ये वैल्यू। ठीक है, और नोड का जो काउंट है उसको बढ़ा देंगे, है ना, कि ये वाला जो प्रीफिक्स है वो एक बार और आ गया है। ठीक है, इनिशियली 0 रहेगा, जब फर्स्ट टाइम आएगा तो 1 प्लस हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, जब सेकंड टाइम आएगा और इसमें असाइन होगा तो फिर 1 प्लस होके 2 हो जाएगा, ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हर चीज़ के लिए। अब गेट स्कोर में क्या होगा, बेसिकली सेम फंक्शन रहेगा। ठीक है, सेम फंक्शन रहेगा, इसमें बस एक हम काउंट ले लेते हैं, इंट काउंट इज इक्वल्स टू 0। बस ये चीज़ हम हटा देंगे इफ़ वाली, क्योंकि जब हम इंसर्ट कर रहे होंगे ना तो हम सारी ही चीज़ें इंसर्ट कर चुके होंगे, है ना, ए बी सी बी सारी ही स्ट्रिंग्स हम स्टोर कर चुके होंगे या इंसर्ट कर चुके होंगे। तो ये चांस ही नहीं बनता कि नोड डॉट चिल्ड्रन सी माइनस ए हम लोगों को ना मिले, क्योंकि हम इसमें ही आइटरेट करके सर्च करने वाले हैं, है ना, तो ये तो बनता ही नहीं है केस। तो यहाँ पे नोड डॉट काउंट प्लस इक्वल्स टू 1 करने की जगह यहाँ पे हम काउंट प्लस इक्वल्स टू नोड डॉट काउंट करेंगे, क्योंकि यही हम लास्ट में रिटर्न करने वाले हैं, और यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे फिर लास्ट में काउंट। ओके, तो ये हो गया है, इजी सा था फंक्शन। अब यहाँ पे ले लेते हैं एक ट्राई नोड, सॉरी रूट को हम इनिशियलाइज कर देंगे इसको न्यू ट्राई नोड करके। ओके, और फिर उसके बाद सारी स्ट्रिंग्स जो हैं वर्ड्स में प्रेजेंट, स्ट्रिंग एस इन वर्ड्स ले लेते हैं, वर्ड्स उसको इंसर्ट कर देंगे हम इस ट्राई में, ये वाला फंक्शन यूज़ करके, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, हम एक इंटीजर आंसर ले लेते हैं इज इक्वल्स टू न्यू इंटीजर, इसकी लेंथ रहेगी वर्ड्स डॉट लेंथ, और फिर आइटरेट करेंगे हम वर्ड्स पे फिर से। ठीक है, आंसर बनाने के लिए वर्ड्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। ओके, अब क्या करेंगे, आंसर में क्या स्टोर कर देंगे हम, गेट स्कोर सम से जो हम आंसर निकाल रहे थे वर्ड्स आई, और फिर लास्ट में हम आंसर रिटर्न कर देंगे। तो इस फंक्शन से क्या होगा बेसिकली कि जैसे ए बी सी है उसके लिए 5 मिल जाएगा हम लोगों को, ये फंक्शन 5 रिटर्न करेगा सारे प्रीफिक्सेस के स्कोर्स का सम करके, क्योंकि स्कोर कहाँ पे स्टोर्ड होगा, नोड डॉट काउंट में हर प्रीफिक्स के लिए। ठीक है, तो हर प्रीफिक्स के लिए हम काउंट में ऐड कर देंगे उसका स्कोर और लास्ट में काउंट रिटर्न कर देंगे, और वही हमारे आंसर आरे में स्टोर हो जाएगा, आंसर आई में एक्चुअली, और फिर लास्ट में हम आंसर रिटर्न कर देंगे। इजी। ओके, रन करके देख लेते हैं एक बार। ओके, सैम्पल टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, सबमिट करके देख लेते हैं। और कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। बट जाने से पहले प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी. Also do tell me my improvement points in the comment section. That's it for the video. Radhe Radhe.